सभी को नमस्कार। आज हमारा पांचवी पांचवी क्लास है ना आज। हाँ सर। हाँ, पांचवी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम तीसरे भाव के बारे में कुछ और थोड़ी बातें कर रहे थे। वो देखिए, आप सभी नोट करें कि हमको यदि किसी ने कहा कि केजरीवाल हार रहे हैं, या जी सर। हमको देखा वो ऑप्शन थ्योरी, हमको एग्जिट पोल इतने आए, ऐसा करा, तो क्या पोजीशन सही है? मतलब, हाँ सर। यदि कोई घटना की रिपोर्टिंग हुई है तो क्या सही है या अफवाह है, या फिर जो हमको ठीक खबर मिल रही है वह सही है या नहीं है, इसका देखने का एकमात्र साधन आपको बता रहा हूं कि उस टाइम पर प्रश्न कुंडली बनाइए। है। जी सर। प्रश्न कुंडली बनाइए, या फिर जहाँ तक कि कुंडली भी देख सकते हैं, पर प्रश्न कुंडली से सही साइड मालूम पड़ जाएगा कि प्रश्न कुंडली में यह देखिए कि तीसरे भाव का सबलाड़ कौन है। तीसरे भाव का सबलाड़ कौन है, उसका स्टार लार्ड देखिए। उसका स्टार लार्ड देखिए, यदि वह राहु है हम्म। या वह शनि है, यदि राहु है या शनि है, तो जो रिपोर्टिंग हुई है या जो खबर आई है वह अफवाह है, गलत है। यदि तीसरे भाव का सबलाड का स्टार लाट वक्री हो तो भी खबर गलत है। बस ये नियम आपको बताना था। देखिए, ठीक है। यदि, जैसे आपको प्रैक्टिकल बताऊं मैं, हाँ सर। ये देखिए, माना कि प्रश्न कुंडली ये है, तीसरे भाव का सबलाड गुरु है। ठीक है। गुरु को देखिए, गुरु सूर्य की स्टार में है यहाँ पे, इस वाले कुंडली में, इस वाली कुंडली में, जिसका डिटेल है 18 जनवरी 2009। 18 जनवरी 2009, 18:18। 18:18 और इंदौर का जन्म है। तो यदि हमारे सामने ये प्रश्न कुंडली आई है, माना कि ये प्रश्न कुंडली है, तो देखिए तीसरे भाव का सबलाड़ है गुरु। गुरु गोचर में सूर्य के स्टार में चल रहा है इस पत्रिका के हिसाब से। वैसे गुरु गोचर में चंद्रमा में चल रहा है, पर हम यहाँ की बात करें कि गुरु यहाँ पे सूर्य के स्टार में चल रहा है। तो हमारा नियम क्या था कि तीसरे भाव के सबलाड़ का स्टार लार्ड यदि राहु और शनि हो तो अफवाह है। अब हम्म। यहाँ पे देखिए, गुरु है तीसरे भाव का सबलॉर्ड, उसका स्टार लॉर्ड सूर्य है। मतलब यह अफवाह, यह जो खबर हमको मिली है वह सत्य है। तो है। ठीक है ना? हाँ सर। ये बात थी, तीसरे भाव की बात रह गई थी कल, अपना टाइम कम था, इस कारण से आपको बता दिया, प्रैक्टिकल बता दिया मैंने कि देखिए तीसरे भाव का सबलॉर्ड। अब यदि ये चीज ये भी ध्यान रखें कि तीसरे भाव में यदि शनि बैठा हुआ हो या राहु बैठा हुआ तो भी गलत है, अच्छा। क्योंकि वो एक कार्य बन जाएगा ना तीसरे भाव का। हम्म। तो शनि या राहु बैठा हुआ हो या कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ हो जो वक्री चल रहा हो। इसका वो फिर जैसे ये तो हो गया सर, गलत सही वाली बात हो गई है। अब हाँ, मान लो ये जैसे सूर्य आ गया, गुरु आ गया, तो इसकी
परसेंटेज क्या रहेगी भी, सत्यता की परसेंटेज कितनी रहेगी? देखो सत्यता की परसेंटेज जो सबसे स्ट्रांग रहेगा गुरु, अच्छा। फिर सूर्य, अच्छा। फिर मंगल, हम्म। फिर चंद्रमा, ठीक है। फिर शुक्र, शुक्र। बुध। बुध सबसे लास्ट में। बुध तो के ड्यूएल है, वहां भी हो सकता ना भी करेगा मतलब, पर वो फिर भी वो गलत नहीं बोलेगा। हाँ। पर सबसे यदि वो पोजीशन स्ट्रांग है तो गुरु और सूर्य में स्ट्रांग रहती है पोजीशन। हाँ, गुरु और सूर्य स्ट्रांग। चलो करें शुरू अपन, जब चौथे भाव को लें आज। हाँ सर। देखिए अब इसमें चौथे भाव का यदि हम ये देखें कि किसी व्यक्ति की एजुकेशन कितनी होगी, हम्म। तो उसके लिए एक बड़ा और थंब रूल है कि चौथे भाव का संबंध यदि नवें भाव से है हम्म। तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। अब यहां से चौथे भाव से नौवां भाव गिनते हैं तो 4 5 6 7 8 9, मतलब छठा भाव आता है न्यूट्रल। परंतु यहाँ पर बात यूं हो रही है कि चौथा भाव भी शिक्षा का है, नवम भाव भी शिक्षा का है। हम्म। इसलिए चौथे भाव का संबंध जब नवम भाव से जुड़ेगा तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है। अब यदि चौथे भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाए तो क्या बोलेंगे? रिसर्च करेगा। वो उच्च शिक्षा का विरोध करेगा। उच्च उस शिक्षा अच्छा। का विरोध करेगा। परंतु यदि जातक की पढ़ाई रिसर्च से संबंधित हुई, जातक की पढ़ाई रिसर्च से संबंधित हुई, साइंस से संबंधित हुई, इंजीनियरिंग से संबंधित हुई, तो आठवां भाव उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। आठवां भाव ठीक। पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि मतलब नाइन्थ या टेंथ के पहले पहले अष्टम भाव यदि आ गया तो पढ़ाई में विरोध पैदा कर देगा। पढ़ाई में विरोध पैदा कर देगा। मतलब। मतलब अष्टम भाव यदि आ गया तो उच्च शिक्षा का विरोध कर देगा वो। क्योंकि नहीं। रिसर्च वाली जो पढ़ाई है 10वीं के बाद ही आएगी। हाँ हाँ। 10वीं के बाद हाँ। ही वो सब्जेक्ट लेगा वो। अच्छा। तो यदि आपका कहने वहां मतलब पर, कि टेंथ क्लास से पहले अगर 8वां भाव आ गया तो हाँ, फिर विरोध करेगा। विरोध, ठीक है। पढ़ाई में विरोध पैदा कर देगा। यदि तीसरा भाव आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हम्म। वहां पर विरोध नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। परंतु अष्टम भाव आ गया है तो हम बोलेंगे पढ़ाई में विरोध चल रहा है। फोर्थ का संबंध थर्ड से बन जाए तो मतलब उसका मन नहीं लगेगा। मन नहीं लग रहा है। अब आप कुछ भी बोल सकते हो, यदि वहां पे तीसरे भाव में बुध आ गया, राहु आ गया, तो बोले साहब मोबाइल ज्यादा चला रहा है, या फिर मीडिया से ज्यादा कांटेक्ट हो गया है, या ज्यादा घूमना फिरना चल रहा है। शर्मा जी रिजर्वेशन हो गया है, 8 तारीख को पहुंच रहा हूँ मैं। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट हाँ, वेलकम। 8 तारीख को पहुंच रहा हूँ। उधर का रिजर्वेशन हुआ नहीं है, उधर का देखते हैं, 11 तारीख तक तो रुकूंगा मैं। बता देना सर, मैं ऑफिस कोटे से निकलवा लेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक ठीक, अरे हाँ, अरे अरे आप तो रेलवे में ही हो। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। एक टिकट तो निकलवा लेंगे सर। ओके ओके, ठीक सर। तो सर ये बात हो गई। अब चौथे भाव को देखिए। चौथा और ये भाव, जो आपने राहु
सर ये आपने जो राहु बुध बताया थर्ड में, ये किसी भी तरह से आए, बैठा हो या सब लोड बन जाए, जैसे नक्षत्र लोड बन जाए हाँ या हाँ हाँ राशि लोड में, तो हाँ वो हाँ बच्चे का मतलब वो मोबाइल में और इनमें किस किस में बताया आपने सर? हाँ। मोबाइल और ये मतलब मार्केटिंग मीडिया से जुड़ा हुआ है, घर घर की जबरदस्ती बाहर घूमना फिरना बिना कोई काम के। हाँ हाँ। अब हम चौथा पढ़ाई को भाव छोड़ के लेते हैं। सारे काम करेगा। है जी। पढ़ाई को छोड़ के सारे काम करेगा मतलब है। हाँ, पढ़ाई छोड़ सारे काम करें। अब देखिए, चौथे भाव की बात हम कर रहे हैं, तो कई लोगों का आदत रहती है कि साहब मेरा मकान कब बनेगा, हाँ है ना। अब यदि इसकी उम्र 2009 का जन्म है तो ये जो पूछ रहा है बेकार की बात है कि मकान कब बनेगा। अभी चौथा भाव अपलोड हो रहा है, मतलब शिक्षा का भाव अपलोड हो रहा है ना। तो अब यदि हम देखें कि इसकी शिक्षा कैसे रहेगी, तो मैंने आपको बता दिया चौथे भाव का संबंध नवम भाव से जो होता है, तो वह उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। अब हमको यह देखना है कि यह उच्च शिक्षा कब प्राप्त करेगा, तो वही हमको देखना है। चौथे भाव का हम सूचक बनाएंगे। चौथे भाव में देखिए कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो हमें बुध की राशि है। तो बुध में देखिए, बुध में कौन कौन से ग्रह है, बुध के स्टार में कौन चौथे कौन भाव ये से कुंडली ग्रह तो है। सर, सर चौथे भाव में तो मून बताया है, गुरु जी कुंडली में चंद्रमा। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं मून, मेरा वो मरकरी देख मून ला बता तीसरे रहा भाव का। तीसरे भाव। है। हाँ। हम्म। तो देखिए, चंद्रमा। चंद्रमा के इसमें देखिए, चंद्रमा में सिर्फ राहु है। इस जातक की पत्रिका में हाँ राहु है बस। सिर्फ राहु है। तो राहु सूचक हो गया ए टाइप का। बी टाइप चंद्रमा हो गया। बी टाइप का मून हो गया। बी सी टाइप टाइप का का देखिए, सी टाइप में शुक्र। तुला राशि है, मतलब शुक्र है। शुक्र हो गया मंगल तो का। शुक्र का देखिए, मंगल का। शुक्र में मंगल। मंगल हो गया, बस अकेला मंगल है। और डी टाइप का वीनस हो गया, शुक्र हो गया। अब 4 9 11 नवे भाव को देखिए। नवे भाव में मीन राशि है, कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब ए टाइप का सूचक कोई भी नहीं बनेगा, बी टाइप का सूचक भी कोई नहीं बनेगा। बी टाइप का। सी बी टाइप का टाइप सूचक का। देखिए। सी टाइप में मतलब गुरु। गुरु के शुक्र। स्टार में कौन कौन शुक्र। बैठा है। हाँ जी। शुक्र। शुक्र। हाँ, गुरु के स्टार में शुक्र बैठा है, ये शुक्र लिख दो। और डी टाइप में कौन है, मून, ये गुरु। जुपिटर। गुरु। जुपिटर। ठीक है। हाँ। 11वें भाव को देखिए। 11वें भाव में ये भी भी कोई राशि नहीं, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो ए टाइप बी टाइप का कोई नहीं बनेगा। सी टाइप का देखिए, शुक्र में मंगल। वही मंगल। मंगल। मंगल बना है। और लास्ट में डी टाइप में वीनस बना है। जय जय राम, जय राम, जय जय श्री राम। 2 मिनट जरा बात करता हूँ सर, 2 मिनट जरा। एक बाहर से कॉल आ गई, रुको। ठीक है।
कुंडली बदल दी क्या? कुंडली बदल दी इसकी। अच्छा बढ़िया। सर अभी आए कि नहीं आए? अभी नहीं आए, अभी वो कोई फोन आ गया ना। हाँ, तो कुंडली कैसे चेंज हो गई? पता नहीं, कुंडली वो शायद देख रहे होंगे इस कुंडली से, उनका जो आए हैं जो। अच्छा, उनका जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, शायद उनको खोल लिया होगा, तभी मैंने कुंडली का चेंज हो। और सर कैसे हैं आप? बस ठीक है। सर आप कैसे हो? 5 मिनट आ रहा हूँ सर, मैं शर्मा जी 5 मिनट आ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ठीक है, आराम से आराम से। ठीक है सर। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। बुध शुक्र राहु मंगल शनि सूर्य गुरु चंद्र। नाइनटीन एटी एट का जन्म और दशा चल रही इसकी शनि की। शनि में चल रहा है राहु। शनि किसके सूर्य के नक्षत्र में हुआ राहु। So there is a blood line with राहु चंद्रमा। और मानसिक तनाव से गुजर रहा है बंदा। धन से परेशान।
चलो शुरू करते हैं सर। कॉल आ गया था, उसमें मैं बंद करना भूल गया था मैं। चलो कोई नहीं सर। तो ये सर ये अपने सूचक कुंडली बन चेंज गए हो थे गई सर। अपने, है ना? यहाँ कुंडली तक तो चेंज हो गई ठीक सर था ये। ना, सूचक बन गए थे अपने। अब सर वही बेसिक कुंडली तरीका चेंज हो गई निकालना सर है। ये। सर कौन कौन से सर जी सूचक एक बन गए कुंडली हमारे? चेंज हो गई। राहु, सर कुंडली सर चंद्रमा, कुंडली कुंडली चेंज चेंज हो हो गई। गई सर जी। मंगल, वीनस सर कुंडली चेंज हो और गई। जुपिटर, ये बोले पांच कुंडली बने हैं। चेंज। सर सर ये आवाज कुंडली नहीं आ रही चेंज हो क्या गई। आपको? राहु, चंद्रमा, मंगल, वीनस और जुपिटर। सर ये कुंडली चेंज हो गई। सर कुंडली चेंज हो गई है। ये कुंडली चेंज हो गई। अरे अच्छा, हाँ, इसको बदलना है, इसको बदलना है। ये 1988 का आ गया है कुंडली। ये, हाँ, तो वो इस बार ये कुंडली प्रोडिक्शन दिया था मैंने अभी। तो अब ये वापस हाँ। देखो। तो हमारे कौन कौन सूचक बन गए हैं? राहु, चंद्रमा, राहु मंगल, चंद्रमा शुक्र और गुरु। मंगल शुक्र गुरु। अब इनका अलग अलग निकाल लीजिए। राहु का देखिए, राहु मून के स्टार में है। मून देखिए, मून 10 का है। मून 10 का है। चंद्रमा 10 को का है। देखिए, चंद्रमा राहु के स्टार में है। राहु 9 का है। मंगल को देखिए, मंगल शुक्र के स्टार में है। शुक्र 4 का है। 4, 8। गुरु को देखिए, गुरु सूर्य के स्टार में है। सूर्य 2 का है। शुक्र को देखिए, शुक्र गुरु के स्टार में है। और गुरु जो है 3 के, 3, 6 और 12। और 12। 3, 6, 12, मतलब ये पोजीशन आ गई है। आप सर देखिए। इसमें अपन सब लोड दे रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं देखते इसमें। हाँ, प्लेसमेंट भी, हाँ, सॉरी सॉरी, प्लेसमेंट भी देखना आप लोग। ये चंद्रमा हाँ। जो है, चंद्रमा अपना बैठा हुआ है चौथे भाव में। हाँ। राहु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। शुक्र बैठे हुए हैं शुक्र बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य है सूर्य 6 में। छठे भाव में। 6 छठे भाव।
और गुरु बैठे हुए शुक्र हैं, गुरु गुरु बैठे सातवें में। सप्तम सप्तम भाव में। अब इसमें सबसे स्ट्रांग कौन हो गया है? ये हो गया सर, इसमें सबसे स्ट्रोंग हो गया। अगर 10वीं से नीचे है जब तो मंगल हो गया। सबसे स्ट्रांग और नहीं, मंगल, हाँ 10वीं, हाँ सही बोला आपने। मैं आपको ये बोलने वाला था, 10वीं के नीचे है तो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा मंगल, मंगल। है ना। और वैसे हो मंगल जाएगा सबसे स्ट्रांग आपका। हो जाएगा, और नहीं तो नहीं तो चंद्रमा चंद्र, सबसे स्ट्रांग नहीं रहेगा। चंद्रमा, नहीं, चंद्रमा, नहीं तो चंद्रमा। चंद्रमा धन्यवाद। रहेगा। अब यहाँ पे शुक्र को तो हटा ही देंगे, क्योंकि शुक्र तीसरे भाव को बता रहा है, 12वें भाव हाँ को ये तो बता है, रहा है। बिल्कुल। 12वां भाव मानसिक तनाव को दे रहा है, शुक्र पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। हाँ, राहु भी हट जाएगा। अब फिर से अपन, आप ज्वाइन कीजिए, ये क्लास खत्म होने वाली है, ये वाला सेशन खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन कीजिए।